नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है 18 मई को। 18 मई से राहु का महासाम्राज्य का प्रारंभ होगा। मीन राशि पर इसका प्रभाव क्या होगा अगले 18 महीने के लिए। देखिए, मीन राशि अभी वर्तमान में राहु आपके ही घर में है। शनिदेव भी आ चुके हैं और शनिदेव राहु मिलकर पिशाच योग, जिसको हम श्रापित योग भी कहते हैं, बनाए हुए हैं 18 मई तक। इसके बाद से राहु यहाँ से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके विदेश भाव में, और विदेश के कारक भी राहु हैं। तब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जब प्रवेश करेंगे पूरे 18 साल के बाद, तब राहु का ही साम्राज्य सिक्का चलेगा। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है और इसी पराशर भी कहते हैं कि कुंभ राशि में जब राहु आते हैं तो बलवान हो जाते हैं, बड़े बली हो जाते हैं, अच्छा फल करते हैं। और अभी वर्तमान में राहु देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो 23 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो राहु के अंदर चतुराई, चालाकी, कूटनीतिज्ञता और अच्छे प्लानर तो हैं, और यही गुण आपको देंगे। अब राहु के साथ गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु का ज्ञान भी मिल जाएगा, तो और भी बलवान हो जाएंगे। अब इतने बलशाली तो शुभ फल तो प्राप्त होगा ही। खासकर जो लोग डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। मार्केटिंग से जुड़ा जो कार्य है, विदेशी ज़मीन से जुड़ा कार्य है, आपके लिए अति शुभ है। आप विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, ये वक्त बढ़िया है। जो लोग साइंटिस्ट हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, राहु से असंभव कार्य भी संभव राहु के कारण हो जाएगा। और आपको तो पता है कि शनिदेव से ज़्यादा जल्दी राहु फल देते हैं, लेकिन अगर राहु थोड़ा भी बिगड़ जाए तो सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, ये भी तय है। अब देखिए, कुंडली में आपकी क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर में राहु की स्थिति के आधार पर हम गणना करके आपको बताएंगे, और ये आपसे करीब 70% मैच करेगा। जन्म कुंडली में क्या है ये नहीं पता है, याद रखिए, ये गोचर के आधार पर ये गणना है। तो चलिए समझते हैं कि राहु सब कुछ देते हैं, लेकिन खर्च करने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो सारा खर्च भी करवा देंगे। राहु इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले ग्रह हैं। जब देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि संभाल नहीं पाते हैं आप। कूटनीतिज्ञ का ज्ञान देंगे। इनलीगल तरीके से ज़्यादा राहु धन देते हैं। मन के अंदर जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करवाएंगे। और एक और चीज़ है कि जो आपकी इच्छा मर चुकी थी, बहुत लंबे समय से आपने कुछ ख्वाब देखे थे, अब वो टूटने के कगार पर हैं, उसको आप भूल चुके हैं, वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। राहु को क्या चाहिए? अमृत। अब अमृत और चालाकी, चतुराई, ये चीज़ें तो राहु के अंदर है, बढ़िया फल करते हैं। करियर यहाँ पर देखिए, राहु जो है ना, कलयुग के राजा हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मीन राशि के लिए शनिदेव की 7.5 छाती पे चल रही है, और दूसरा चरण जिसको कहते हैं। और राहु 18 महीने के बाद, 18 साल के बाद फिर से कुंभ राशि में आएंगे। 18 महीने के बाद मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु हमेशा उल्टा चलते हैं, इसलिए वो पीछे की ओर चलेंगे। अब देखिए, अगर हम 18 मई तक की बात करें तो अब लगभग समाप्ति हो रहा है वक्त, लेकिन आपके प्रथम भाव में बैठे हैं शनिदेव के साथ, पिशाच योग बना हुआ है। 18 मई तक राहु आपके प्रथम भाव में बैठे हैं। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें, वाणी पर कंट्रोल रखें, जिद तो बिल्कुल भी ना करें। कोई भी फैसला लेना है सोच समझ कर लें। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत संभल के रहें, कोई बहका न दे, इसका भी ध्यान रखें। बचकावे हरकत से बचें। गुरु का ज्ञान है साथ में, तो बहुत हद तक आप संभल जाइएगा। गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन अपना भी ज्ञान लगाएं। 18 मई तक राहु की दृष्टि आपके 5वें घर में प्रेम संबंध का है। रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। राहु दूरियां पैदा कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। किसी के बहकावे में, तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आएंगे तो रिश्ते खराब होंगे। 18 मई तक थोड़ा केयर करें, इसके बाद समय अनुकूल है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई से मन भटक न जाए, पढ़ाई पर ध्यान दें। गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें।
बच्चों के साथ तालमेल बना के रखें, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ रिश्ते ना बिगड़ें, इसका भी ख्याल रखें। तो 18 मई तक विशेष सावधानी रखना है बिजनेस के मामलों में। हालांकि बढ़िया है, इनकम बढ़ेगा, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो हर चीज़ को पारदर्शिता के साथ पेश करें तो बढ़िया रहेगा, मनमुटाव नहीं होगा। पिता के साथ रिश्ते बढ़िया रखिएगा, तालमेल बनाकर चलें, 18 मई तक इसका ध्यान रखना है। राहु जब आपके द्वादश भाव में आएंगे कुंभ राशि में, तब जो मानसिक परेशानी है, जो परेशानी मन भटक रहा था, ये सभी चीज़ें समाप्त होगा। दूसरों की बातों में आप जल्दी आ जाते हैं तो लोगों पर भरोसा करने के पहले 4 बार सोचें। जैसे ही 12वें घर में कुंभ राशि में राहु आएंगे, मानसिक संतुष्टि मिलेगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जो रिश्ते बिगड़ गए थे, रिश्तों में सुधार होगा। और एक और चीज़ है कि केतु जो है ना, वो आपके बिजनेस के लिए भी बढ़िया है, रिश्तों के लिए भी बढ़िया है, लेकिन छठे घर में यहाँ पर आएंगे आपके केतु। राहु 12वें घर में खर्चा का स्थान है, विदेश का स्थान है, मेडिकल का स्थान है, ध्यान दीजिएगा। वाहन वगैरह सावधानी से चलाइएगा, पैर का भी ख्याल रखें, चोट चपेट न लग जाए, इसका ध्यान रखें। धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेशी ज़मीन की यात्रा दिख रही है, यात्राओं से बहुत कुछ सीखेंगे। असहायों की मदद करें, ध्यान योगा करें, पॉजिटिव सोच रखें। विदेश बसने के लिए बढ़िया है, नौकरी करते हैं ट्रांसफ़र के योग है या फिर स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर आप किराए के घर में हैं तो अपना मकान का सुख भी मिलेगा आपको इस पीरियड में। विदेशों में रुका हुआ जो भी आपका काम है वो बनेगा। और अगर आप सिटीजनशिप आपको नहीं मिल रही थी, वीज़ा नहीं लग रहा था, अब लग जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, समय अनुकूल है, राहु का साथ मिलेगा, हर हट के कार्य बनेंगे। उनकी दृष्टि आपके चौथे घर पर है, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। किसी के बहकावे में आकर कोई गलत प्रॉपर्टी में हाथ मत डालिएगा, संभल के सोच समझकर आगे बढ़ें। बस किसी के बहकावे में आने से आपको बचना है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इस बात को ध्यान रखें। अब चौथा घर माँ का भी है तो माँ के साथ तालमेल बनाकर रखें। घर में कोई मांगलिक शुभ कार्यक्रम हो सकते हैं, धार्मिक कार्य आपके घर में होंगे। और एक और चीज़ है कि माँ का आशीर्वाद लेते रहिएगा। राहु की दृष्टि छठे घर में है यहाँ पर। अब देखिए केतु भी, तो अगर कोई स्वास्थ्य में परेशानी थी तो बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी। कर्जा उतरने का यहाँ बेहतर योग बने हुए हैं। केतु यहाँ पर लोन भी दिलवाएंगे और कंपटीशन में आगे भी ले जाएंगे। नौकरी वगैरह के चांस भी बनेंगे। विदेश में ज़मीन से जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। जन्म स्थान से दूर जाने के योग हैं। ट्रांसफ़र चाहते हैं उसके योग हैं। धर्म की तरफ बढ़ेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अचानक से काम बनेंगे। राहु मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, अचानक से हर कार्य बनना शुरू हो जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई केस चल रहा था वो निपट जाएगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम है। 8वां घर पर उनकी दृष्टि है, यहाँ का भी बढ़िया फल मिलेगा। तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव बढ़ेगा, ध्यान योगा जरूर करें, धर्म की तरफ आप जाएंगे। और एक और चीज़ है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राहु का ये बदलाव आपके लिए अति शुभ है। उपाय के तौर पर सफ़ेद चंदन का टुकड़ा रखें, उसमें ब्लू कलर का धागा लपेटकर आपके लिए बढ़िया रहेगा। रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें तो अनुकूल है। साथ ही अपने राशि के स्वामी को बल दे। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जप आप रोज़ करें, दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा जितनी बार करना हो। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।